Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 4th standard EVS chapter number 1. The name of the lesson is going to school. तो इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट है, इसके हम और 2 पार्ट करने वाले हैं। जो है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज लुकिंग अराउंड का जो है फर्स्ट लेसन है, और इसके बाद में भी जो है जल्द से जल्द आपको सारे लेसन जो है हर एक पार्ट जो है आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राजर्षि क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल बटन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेसन फर्स्ट, गोइंग टू स्कूल। इस लेसन में जो है आपको सारे इंडिया में जो है जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बच्चे जो है कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। तो अभी तो वैसे आपका लॉकडाउन शुरू है, आप घर से ही ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, अभी तो आपको स्कूल में भी जाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हमारे स्कूल शुरू थे और शुरू होंगे तो उसके बाद में और उसके पहले जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो कैसे जाते हैं, कैसे अपने स्कूल तक पहुँचते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे जो है एक पिक्चर दिया हुआ है बाम्बू ब्रिज का। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है बाम्बू का ब्रिज दिखाया गया है। ये जो है बाम्बू से बनाया गया है, ठीक है। और ये इतना खतरनाक है कि यहाँ पे एक लकड़ी इधर उधर हो जाती है तो बच्चे गिर सकते हैं। तो इतने खतरनाक सिचुएशन में भी जो है बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इट रेन सो मच वेयर वी लिव। ये बता रहे हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे बहुत रेन आती है, बहुत बारिश आती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। और कभी कभी तो इतनी बारिश होती है कि सभी तरफ जो है नी हाई वाटर रहता है, मतलब हमारे घुटने तक जो है पानी जो है वो रहता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन ये जो बारिश है, जो हमारे नी तक जो पानी होता है ना, तब भी जो है हम स्कूल में जाना स्टॉप नहीं करते हैं। सो वी होल्ड आवर बुक्स इन द वन हैंड एंड बाम्बू विद द अदर। तो ये जो है बाम्बू के ब्रिज पर से कैसे जाते हैं, एक हाथ में बुक होते हैं इनके, और एक हाथ से जो है वो बाम्बू को पकड़ के जो है धीरे धीरे जो है वो बाम्बू के ब्रिज पर से जो है पुल पर से आगे जाते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बाम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। वो जो है बहुत जल्दी से जो है वो बाम्बू का जो पुल होता है तो उसे जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। जो बाम्बू का उनका जो ब्रिज बनाया है वो क्विकली जो है वो क्रॉस कर लेते हैं और फिर जो है वो स्कूल में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ट्राई दिस दिया हुआ है, ठीक है। ट्राई दिस। तो यहाँ पे जो है ये जो दिख रहे हैं आपको ब्रिक्स रखे हुए हैं, एक के बाद एक जो है ब्रिक रखे हुए हैं, और ब्रिक पर से जो है हमको क्रॉस करना है। एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक पे, दूसरे ब्रिक से तीसरे, इस तरह से ये जो लड़कियां है वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। क्या दिया है, कलेक्ट सम ब्रिक्स। कुछ ब्रिक्स जो है हमको कलेक्ट करने हैं। ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में जैसे दिखाया गया है वैसे उसको जो है लाइन से जो है वो रखना है, ठीक है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, और उस पर से जो है हमको चल के देखना है, ट्राई करना है। वॉज इट ईजी, क्या ये ईजी है, तो नहीं, ये इजी नहीं है। जरा भी पैर अगर इधर उधर मुड़ जाता है तो हम गिर सकते हैं। सो मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय ट्राइंग 4 to 5 बॉम्बू पोल्स टुगेदर। तो हमको और एक एक्टिविटी करनी है, हमको क्या करना है, स्मॉल ब्रिज बनाना है छोटा सा 4 to 5 बाम्बू का। जो बाम्बू के पोल्स होते हैं उसको लेकर जो है हमको एक छोटा सा ब्रिज बनाना है, पुलिया बनाना है। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, और इसके लिए जो है टीचर का हेल्प लेना है, ठीक है। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, और फिर जो है ये जब हम ब्रिज बना लेंगे बाम्बू का तो हमें जो है उसके ऊपर से चलना भी है। हाउ डिड यू फील, आपको कैसे फील हुआ, वो आपको बताना है, लिखना है। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप ऐसे ब्रिज से गिर चुके हो, मतलब ये जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये करते वक्त आप गिर चुके हो। सो इफ़ यू वॉक लाइक दिस फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। तो शुरुआत में आप तो गिरोगी, लेकिन जब आपको उसकी आदत हो जाएगी तो आपको
वो जो इजी जाएगा, आप इजीली जो है उसको क्रॉस कर सकोगे। सो वैसे ही ये जो बच्चे हैं आपने ऊपर देखे यहाँ पे, ये भी जो है शुरुआत में तो उनको भी बहुत तकलीफ हुई होंगी, लेकिन फिर जो है उन्होंने क्रॉस करना सीख लिया और फिर जो है अब वो सब स्कूल में जो है इसी ब्रिज से जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है, डू यू थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज और स्लीपर? क्या आपको ऐसा लगता है कि बेयर फुट से, मतलब बिना चप्पल शूज के, इस जो ब्रिज है पे हम अच्छे से वॉक कर सकेंगे, इजीली जो है वॉक कर सकेंगे? तो मुझे तो लगता है यस, आई थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट से जो है हमारे जो टोज है, हमारे जो पैर की उंगलियां जो है वो जो है अच्छे तरह से ग्रिप कर सकेगी उस ब्रिज को। तो मुझे लगता है, सो आई थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट। तो यही जो है आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया है द ट्रॉली। अब ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली यानी ये आप देख रहे हो यहाँ पर, इस तरह का जो एक बक्सा होता है जिसमें कुछ सामान रखते हैं या फिर कुछ इधर का उधर हम जाते हैं, तो इसे ट्रॉली कहा जाता है। तो ये जो ट्रॉली है यहाँ पे एक रोप से जो है बांध कर है। ठीक है। तो ये देखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये बच्चे जो है उस ट्रॉली में से जो है क्रॉस कर रहे हैं और नीचे रिवर है। सो एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। तो ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये सब जो है एवरी डे, मतलब रोज जो है ये जो रिवर से जो है ये रिवर को जो है वो क्रॉस करते हैं और फिर स्कूल में जाते हैं। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। और ये जो रिवर है ये बहुत ही वाइड है, बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा डीप है। अगर गिर गए तो गए, मर गए। सो देर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। और इस जो ब्रिज है इसके ऊपर में जो है एक स्ट्रॉन्ग आयरन का रोप जो है वो लगाया गया है। आप ये देख रहे हो, ये आयरन का रोप जो है वो लगाया गया है। तो स्टील का जो रोप है वो बनाया गया है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज आर रॉक। और दोनों साइड में बोथ द साइड, रिवर के दोनों साइड में जो है इसको टाइटली जो है वो बांधा गया है। किससे बांधा गया है? एक तो रॉक से बांधा गया है, मतलब पत्थर से, या फिर किसी ट्री से जो है उसको बांधा गया है। देयर इज अ ट्रॉली एंड अपॉन बॉक्स मेड ऑफ अ वुड। तो ये जो ट्रॉली है वो ट्रॉली कैसे बनती है? एक ओपन बॉक्स है। ये जो दिख रहा है ओपन बॉक्स है। यहाँ से जो है चारों तरफ से जो है लकड़ियाँ जो है वो से बनाया गया है, लेकिन बीच में जो है वो ओपन है। एंड ओपन बॉक्स मेड बाय वुड। और किससे बनाया गया है? वुड से बनाया गया है। इसको जो है वुड से जो है लकड़ी से बनाया गया है। तो इसे ट्रॉली कहा जाता है। ठीक है। सो अटैच विद द रोप। और ये जो ट्रॉली है इसको जो है किससे अटैच किया गया है? रोप से। ये आप देख रहे हो यहाँ पे रोप से जो है ये ट्रॉली अटैच है। तो इस तरह से उसको जो है अटैच किया गया है। 4 or 5 ऑफ अ सीट इन द ट्रॉली। अब ये जो बच्चे हैं 4 to 5 बच्चे जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है रोज बैठते हैं। पुले हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। और एक पुले होता है जिसे हम चक्का बोलते हैं। तो वो जो है क्या करता है? पुले जो है हेल्प करता है ट्रॉली को मूव करने के लिए रोप पर से। मतलब ये जो पुले है यहाँ पर, ये पुले जो है वो क्या करता है? इस रोप पर से जो है क्रॉस करने में उसको हेल्प करता है। ठीक है। सो वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। और ये पुले की वजह से जो है वो बहुत कम टाइम में जो है एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो है वो ट्रॉली पे बैठ के पहुंच जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया गया है लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। यहाँ पे जो है ये फर्स्ट पिक्चर है और ये सेकंड पिक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेकंड है, ये फर्स्ट पिक्चर है। सो चिल्ड्रंस आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वे। और दोनों पिक्चर्स में चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं? बकेट से पानी जो है वो खींच रहे हैं कुएं में से। ये दिस इज वेल। वेल मीन्स कुआं।
इसमें से पानी जो है ये दोनों बच्चे जो है वो खींच रहे हैं, ये भी और ये भी। कैन यू टेल द डिफरेंसेस इन बोथ द पिक्चर? आपको दोनों पिक्चरों में जो है डिफरेंस दिख रहा है। तो ये क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, हाथ से जो है वो डोरी को जो है वो पकड़ के निकाल रहा है बकेट। और ये जो बच्चा है ये इसने पुले का यूज़ किया है। मतलब ये जो उसका रोप है उसने वो पुले के ऊपर से नीचे डाल दिया है कुएं में, जिससे कि वो इजीली जो है वो बकेट निकाल रहा है। तो ये दोनों में हमको ये जो है डिफरेंसेस दिख रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंसेस इन बोथ द पिक्चर? यही डिफरेंस जो है हमको यहाँ पर दिख रहा है। विच वुड बी इजियर, यूजिंग द पुले और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग? तो कौन सा पिक्चर में जो है वो इजीली बकेट निकाल रहा है? तो ये इस पिक्चर में जो है वो इजीली बकेट जो है वो निकाल रहा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है। मतलब उसने जो पुले यूज़ किया है तो उसकी वजह से जो है उसे इजी जा रहा है बकेट निकालना। और ये जो है इसे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। सो look around you, where all do you see the use of a पुले? आपको जो है हमारे घर में या आसपास में देखना है कि कहाँ कहाँ पर हम जो है पुले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है बताना है। तो कहाँ पर देखते हैं इसका लिस्ट जो है हमको बनाना है। जैसे कि जो है कंस्ट्रक्शन साइड में हमको जो है पुले दिखता है। जब भी कोई स्लैब वगैरह गिरते हुए दिखता है तो वहाँ पर हम जो है पुले देखते हैं। वेल पे तो हम देखते ही है पुले, जो पानी निकालने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। या फिर आपने देखा होगा फ्लैग होस्टिंग होता है, तो वहाँ पर भी जो है पुले होता है, जो वो जो रोप होता है फ्लैग होस्टिंग का, वो जो खींचने के लिए भी जो है पुले जो है यूज़ किया जाता है। एंड फॉर लिफ्टिंग हेवी थिंग्स, और बहुत ज़्यादा हेवी थिंग्स जब हम लिफ्ट करते हैं, मतलब उठाने के लिए भी जो है हम क्या यूज़ करते हैं, पुले यूज़ करते हैं। तो वो जो है बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है हमारे आसपास भी हम देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया है, विद द हेल्प ऑफ अ पुले ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। यहाँ पे ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, उसने पुले यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है लिफ्ट कर रही है, मतलब उठा रही है उससे। तो आपको भी क्या करना है, वैसे ही एक एक्टिविटी जो है घर में करना है। तो यहाँ पे उसने क्या लिया है, ये जो एक बेड जो है वो उसने लिया है और उसे जो है एक लकड़ी से बांध दिया है उसने। और वहाँ पर उसमें जो है उसने पुले का यूज़ किया है। ये जो लकड़ी है उसके अंदर जो है वो उसने पुले रखा है। और फिर यहाँ से जो है ब्रिक उठा रही है, फिर बुक है, बॉक्स है, बैग है। इस तरह से आप भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रख के जो है उसे बांध के उस पुले से जो है वो निकाल सकती है, उठा सकती है। तो ये एक एक्टिविटी के जरिए आप पुले के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, सीमेंट का ब्रिज दिया हुआ है। सीमेंट के ब्रिज जो है आज सभी तरफ कॉमन हो चुके हैं, आपने भी उसे देखा है। सो वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज़ ब्रिजेस। जब भी कोई वाटर बॉडीज़ होती है, मतलब नदी है या कुछ ऐसा पानी का स्लोप है बहुत सारा, बहुत बड़ा, तो उसके आसपास जो है हमको एक ब्रिज जो है वो दिखता है। मतलब उस वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए जो है ब्रिज बनाए जाते हैं। सो दीज आर मेड ऑफ अ सीमेंट। और ये जो ब्रिज जो बनाए जाते हैं वो सीमेंट से बनाए गए हैं। जैसे कि ये जो ब्रिज है वो आप देख रहे हो सीमेंट से बनाया हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है, सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। इसमें ब्रिक्स का भी यूज़ होता है, मतलब ईंटों का भी यूज़ होता है, और आयरन रॉड्स का भी यूज़ होता है। द ब्रिज में आल्सो हैव स्टेप्स, और ब्रिज को जो है स्टेप्स भी होती है, मतलब इसे पायरी बोलते हैं हम। तो सीढ़ियाँ, तो ये सीढ़ियाँ भी जो है यहाँ पर दिख रही है आपको। तो इस सीढ़ी से यहाँ से जाना है और यहाँ से फिर हम निकल के दूसरी तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये इस टाइप के ब्रिज भी जो है आपने बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है।
नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बाम्बू ब्रिज। अब ये जो सीमेंट ब्रिज होते हैं वो बाम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो सीमेंट ब्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो एंड जो बाम्बू ब्रिज जो है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और ये जो है सीमेंट ब्रिज ड्यूरेबल भी होते हैं बाम्बू ब्रिज के कंपेयर में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीमेंट ब्रिज आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड वाइड। सीमेंट ब्रिज जो है वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और वाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाम्बू। बाम्बू के ब्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं, ड्यूरेबल भी नहीं होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। तो ये जो है इसका आंसर आएगा। इसी तरह से आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। एक टाइम में जो है इस ब्रिज पर से कितने लोग जा सकते हैं। दैन जो है 25 to 30 पीपल्स जो है एक टाइम में जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस द ब्रिज, क्रॉस द ब्रिज, ये जो है आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे जो है हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रेन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ अ ब्रिज। आपने देखा कि बच्चे जो है स्टूडेंट कैसे जो है ब्रिज का यूज़ करके जो है स्कूल जाते हैं टू क्रॉस रिवर एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। मतलब एक तो कभी रिवर से क्रॉस करके स्कूल जाते हैं या कभी अनइवन एरियाज होता है, मतलब जो है रास्ते जो है वो ठीक से होते नहीं है, कहीं पत्थर होते हैं, कहीं ज़मीन जो है बहुत खुरदुरी होती है। तो उन सभी सिचुएशन में भी जो है बच्चे जो है स्कूल जो है वो पहुंचते हैं। ठीक है। तो इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज। अगर आपको कभी ऐसा चांस मिलता है मतलब ब्रिज जो है ब्रिज के ऊपर से जाने का, तो आप कौन सा ब्रिज जो है वो ज़्यादातर यूज़ करना पसंद करोगे। तो वी आर यूजिंग सीमेंट ब्रिज। हमेशा जो है हम किसको प्रीफर करेंगे, आई वुड लाइक टू यूज ब्रिज मेड बाय सीमेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू यूज सीमेंट ब्रिज। सीमेंट का ब्रिज जो है वो हम यूज़ करना प्रीफर करेंगे। वाई, बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है और वाइड भी होता है, बड़ा भी होता है ना। तो इसीलिए हम जो है सीमेंट का ब्रिज जो है वो यूज़ करना प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल। क्या कभी आपको भी जो है स्कूल जाते वक्त कोई ब्रिज जो है वो क्रॉस करना पड़ता है। कहीं आपको भी जो है स्कूल जाते वक्त कोई ब्रिज जो है वो क्रॉस करना पड़ता है। तो इफ़ यस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक। तो वो जो ब्रिज है वो कैसा है, मतलब बाम्बू से बनाया है या फिर सीमेंट का है। तो इस बारे में आपको जो है बताना है, अगर आप ब्रिज पर से रोज स्कूल क्रॉस करते हो तो। और ड्रा इट्स पिक्चर, और उसका पिक्चर भी जो है आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रिजेस वेयर देयर व्हेन दे वेयर यंग। तो आपको जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि उनके टाइम पे जो है जो भी ब्रिजेस उन्होंने देखे हैं वो किस टाइप के होते थे। तो उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। सो वेन अवर ग्रैंड पेरेंट्स आर यंग, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो यंग थे तो एट दैट टाइम जो है बाम्बू और वुड के ही जो है ब्रिजेस जो है वो रहते थे। ओनली अ फ्यू ब्रिज मेड ऑफ अ बाम्बू और वुड, मतलब बाम्बू और वुड से बनाए वाले ही जो ब्रिज है उस टाइम जो है वो रहते थे। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस। क्या आपके घर के आसपास में कोई ब्रिज है। तो फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिजेस, और अगर है तो उसके बारे में जो है और भी बहुत सारी जानकारी जो है आपको लेनी है। ठीक है। वेयर इज़ द ब्रिज, ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन टू माउंटेन और समवेयर एल्स।
ये जो ब्रिज है ये जो है कहाँ पर है, ओवर वाटर है मतलब पानी के ऊपर है, या फिर ओवर अ रोड के ऊपर है, या फिर बिटवीन टू माउंटेन या फिर दो माउंटेन के पहाड़ों के बीच में है, या समवेयर एल्स या फिर कहीं और है। जैसे पत्थरों के ऊपर भी आपने देखा क्रॉस करने के लिए जो है मतलब ब्रिज होते हैं, तो कहीं और है तो इसके बारे में जो है आपको यहाँ पर लिखना है। अगर ओवर वाटर होगा तो आपको जो है यहाँ पर ओवर वाटर लिखना पड़ेगा, या फिर ओवर रोड है तो फिर वो रोड लिखना पड़ेगा। सो हु ऑल यूज द ब्रिज, अब ये जो ब्रिज है वो कौन यूज़ करता है, तो इज इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट और आल्सो बाय व्हीकल और एनिमल, मतलब जो पैदल जाने वाले जो पीपल होते हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर व्हीकल्स लेके जाने के लिए यूज़ होता है, या फिर एनिमल्स को इधर से उधर करने के लिए जो है ये ब्रिज यूज़ होता है। तो इसके बारे में लिखना है। सीमेंट का अगर ब्रिज है तो वो सब जो है लोग यूज़ करेंगे। सो इट इज़ यूज्ड बाय ऑल, मतलब जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल भी जा सकती है, एनिमल्स भी जा सकते हैं। सेम आंसर जो है हमको यहाँ पर लिखना है कि द ब्रिज इज मेड ऑफ अ सीमेंट और स्टील ग्रिड, सो इट इज यूज्ड बाय ऑल। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। डज द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड और इट इज़ न्यू, क्या ये जो ब्रिज आपके घर के आसपास में है वो जो है बहुत ज़्यादा पुराना है या फिर न्यू है। तो अगर ओल्ड है तो ओल्ड लिखना है, या फिर द ब्रिज इज़ नॉट ओल्ड तो आपको जो है वो न्यू है लिखना है, ठीक है। सो फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, आपको क्या करना है कि ये जो ब्रिज है वो किससे बनाया गया है, कौन सा मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है वो बताना है। जैसे कि अगर लकड़ियों से बनाया गया है तो आपको जो है वुड का यूज़ बाय वुड लिखना है, या लिस्ट सम ऑफ देम, तो उस की जो है एक लिस्ट बनानी है और यहाँ पर हमको लिखना है। जैसे कि सीमेंट का अगर ब्रिज है तो उसमें क्या क्या यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है स्टोन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो है आयरन यूज़ होते हैं उसमें। गर्डल यूज़ होता है। देन कंक्रीट यूज़ होता है ना, कंक्रीट जो है उसका भी यूज़ होता है। ब्रिक्स का यूज़ होता है। स्टेप अगर बनाई जाती है तो ब्रिक का भी यूज़ होता है, सैंड का यूज़ होता है। तो ये जो है आपको इसकी लिस्ट जो है वो बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमारा ये फर्स्ट वीडियो जो है इसे जो है ख़त्म करते हैं, और इसका आगे का जो पार्ट है इसका जो आगे का ये जो पार्ट है ये हम जो है सेकंड वीडियो में जो है लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पार्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर भी जो है मैंने आपको बताए हैं, तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको अपने नोटबुक में भी जो है वो लिखने हैं। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ चुका है और पसंद आ चुका है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।